स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। पीएम मोदी लाल किला पहुंचे, थोड़ी देर में देश को करेंगे संबोधित। एक और बड़ी अपडेट, किसानों की ट्रैक्टर परेड आज महिलाएं करेंगी नेतृत्व, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत बोले अब फोर्स भी हमारे साथ। 15 अगस्त को लेकर किसानों से की अपील। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, 15 अगस्त से पहले दिल्ली पहुंचे 300 किसान, बसों में बिठाकर भेजे गए सिंगू बॉर्डर। त्रिपुरा में बड़ी तैयारी में टीएमसी जा रहे हैं 8 सांसदों सहित 10 प्रतिनिधि। एक और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश में खोया जनाधार वापस पाने में जुटी कांग्रेस। भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान के बाद अब गांव-गांव देगी दस्तक। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हरियाणा में 15 अगस्त को किसानों की ट्रैक्टर परेड, गंडसा हुक्का समेत कृषि यंत्रों का होगा प्रदर्शन। एक और बड़ी अपडेट, राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर तंज, बोले अडानी अंबानी भाग गए, इनका झोला लेकर इनके हाथ में अब कुछ नहीं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ट्विटर अकाउंट लॉक होने के बाद बोले राहुल गांधी, ये मेरे लाखों फॉलोवर्स का अपमान, लोकतांत्रिक ढांचे पर एक हमला। एक और बड़ी अपडेट, 15 अगस्त को हरियाणा के 7 जिलों में झंडा नहीं फहराएंगे सीएम खट्टर समेत बीजेपी जेजेपी के नेता। एक और बड़ी अपडेट, राहुल गांधी बोले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देश को बेचने का कर रहे हैं काम। संजय रावत ने भी मोदी सरकार को लिया आड़ो हाथों। एक और बड़ी अपडेट, राकेश टिकैत बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होना चाहिए प्रमोशन। लखनऊ के बाद उत्तराखंड में डेरा। एक और बड़ी अपडेट, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले जिसे शेर बनाया उसे फिर से चूहा बनाएंगे। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी लाल किला पहुंचे, थोड़ी देर में देश को करेंगे संबोधित। दरअसल दोस्तों, देश आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। आजादी की 75वीं सालगिरह होने के मौके पर इस साल अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। चलिए अगली खबर, किसानों की ट्रैक्टर परेड आज महिलाएं करेंगी नेतृत्व, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। दरअसल दोस्तों, आज पूरा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 8 महीने से अधिक समय से किसान संगठन केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज 15 अगस्त को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। इस ट्रैक्टर परेड में हरियाणा जिले के जींद उचाना कला इलाके में, जहां से प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विधायक हैं, वहीं से किसानों ने बीते शनिवार को ट्रैक्टर परेड की फाइनल रिहर्सल की। आपको बता दें कि इस ट्रैक्टर परेड की खास बात यह है कि जींद पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर परेड की रिहर्सल की अगुवाई महिलाओं ने की। किसानों ने कहा है कि इस ट्रैक्टर परेड में हजारों की संख्या में किसान भाग लेंगे। चलिए अगली खबर, किसान नेता राकेश टिकैत बोले अब फोर्स भी हमारे साथ। 15 अगस्त को लेकर किसानों से की अपील। दरअसल दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने जन जन का आंदोलन बताया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ हर वर्ग जुड़ गया है। उन्होंने कहा है कि ये अंदर की बात है, अब फोर्स भी हमारे साथ है। दोस्त बता दें कि शुक्रवार को राजस्थान से आए प्रतिनिधि मंडल ने भाकियू नेता से मुलाकात की। यूपी गेट पर उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि इस बार 15 अगस्त का झंडा दिल्ली से दूर हिमालय की गोद में फहराया जाएगा। चलिए अगली खबर, 15 अगस्त से पहले दिल्ली पहुंचे 300 किसान, बसों में बिठाकर भेजे गए सिंगू बॉर्डर। दरअसल दोस्तों, 15 अगस्त से पहले 3 अलग अलग ट्रेनों से शनिवार को करीब 300 किसान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। जानकारी के मुताबिक ये किसान तमिलनाडु से आए हैं, जिन्हें पुलिस ने बसों में बिठाकर सिंगू बॉर्डर भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये किसान मार्च करते हुए बॉर्डर तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दी, जिसके बाद इन्हें बसों से सिंगू बॉर्डर भेजा गया। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरे देश की नजरें लाल किले पर टिकी रहेंगी। इससे पहले दिल्ली में सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की जा चुकी हैं। त्रिपुरा में बड़ी तैयारी में टीएमसी जा रहे हैं 8 सांसदों सहित 10 प्रतिनिधि। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के बाद राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस अब त्रिपुरा पर निगाहें जमा चुकी है। दोस्त बता दें कि पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कुछ दिनों पहले ही त्रिपुरा गए थे, जहाँ राज्य प्रशासन के साथ उनका जबरदस्त टकराव हुआ। बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के 20 से अधिक नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। दोस्त बता दें, तृणमूल कांग्रेस का 8 सांसदों समेत 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को एक बार फिर त्रिपुरा जा रहा है। चलिए अगली खबर, यूपी में खोया जनाधार वापस पाने में जुटी कांग्रेस। भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान के बाद अब गांव-गांव देगी दस्तक। दरअसल दोस्तों,
उत्तर प्रदेश में अपना खोया जनाधार वापस पाने के लिए कांग्रेस पार्टी गांव-गांव अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है। इसके लिए पार्टी संगठन गांव-गांव कांग्रेस अभियान शुरू करेगा। दोस्त बता दें, अभियान के तहत कांग्रेस संगठन स्तर पर ग्राम सभा अध्यक्ष और ग्राम सभा समितियां गठित करेगा। यह अभियान इसी महीने से शुरू करने का इरादा है। दोस्त बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश संगठन सचिव अनिल यादव ने बताया है कि इसके लिए पार्टी अपने प्रदेश पदाधिकारियों को जिलों में भेजेगी। अभियान की निगरानी और इसे अमली जामा पहनाने के लिए पार्टी के प्रदेश सचिव अपने प्रभार वाले जिले में 15 दिन प्रवास करेंगे। दोस्त बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान सोमवार और मंगलवार को किया। अभियान के दूसरे दिन भी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा कर सरकार की नीतियों का विरोध किया। दोस्त बता दें कि कई स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। चलिए अगली खबर, हरियाणा में 15 अगस्त को किसानों की ट्रैक्टर परेड, गणसा, हुक्का समेत कृषि यंत्रों का होगा प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों, हरियाणा में 15 अगस्त को किसानों की जोरदार ट्रैक्टर परेड होगी। कृषि संबंधित तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में है। दोस्त बता दें, परेड में जेली, गणसा, हुक्का, बैलगाड़ी, जेसीबी और खेती में प्रयोग होने वाले कृषि यंत्रों का भी प्रदर्शित किया जाएगा। दोस्त बता दें, ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल जोरों पर है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जींद में दर्जनों ट्रैक्टरों के साथ परेड की रिहर्सल की गई। दोस्त बता दें, स्वतंत्रता दिवस को हरियाणा के किसान जोरदार ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में जुट गए हैं। कृषि संबंधी तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अब 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर तंज, बोले अडानी अंबानी भाग गए, इनका झोला लेकर इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं। दरअसल दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने इस बार कहा है कि अडानी और अंबानी इनका झोला लेकर भाग गए हैं, इसलिए अब सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। दोस्तों बता दें, टिकैत ने ये बातें गुरुवार को उत्तराखंड के देहरादून में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। दोस्त बता दें, आंदोलन के प्रश्न पर जाने माने किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कोई काम नहीं करेगा तब आंदोलन भी नहीं होगा। चलिए अगली खबर, ट्विटर अकाउंट लॉक होने के बाद बोले राहुल गांधी, ये मेरे लाखों फॉलोअर्स का अपमान, लोकतांत्रिक ढांचे पर एक हमला। दरअसल दोस्तों, ट्विटर की ओर से अपना और कांग्रेस पार्टी समेत कई नेताओं का अकाउंट लॉक किए जाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बयान जारी किया है। दोस्त बता दें, राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा अकाउंट लॉक किया जाना मेरे लाखों फॉलोअर्स का अपमान है। उन्होंने कहा है कि अब देश का लोकतंत्र खतरे में है। चलिए अगली खबर, 15 अगस्त को हरियाणा के 7 जिलों में झंडा नहीं फहराएंगे सीएम खट्टर समेत बीजेपी जेजेपी के नेता। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ महीनों से चल रहे किसानों के विरोध के बीच स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों में व्यवधान की आशंका है, जिसके चलते हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने उन जिलों में तिरंगा नहीं फहराने का फैसला लिया है जहां 15 अगस्त को किसी तरह की परेशानी खड़ी होने की संभावना है। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देश को बेचने का कर रहे हैं काम। संजय रावत ने भी मोदी सरकार को लिया आड़ो हाथ। दरअसल दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के अन्य नेताओं ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च किया। समाचार एजेंसी एएनआई हिंदी के मुताबिक इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हमने सरकार से पेगासस पर बहस करने के लिए कहा, लेकिन सरकार ने पेगासस पर बहस करने से मना कर दिया। हमने संसद के बाहर किसानों का मुद्दा उठाया और हम आज यहाँ आपसे बात करने आए हैं क्योंकि हमें संसद के अंदर नहीं बोलने दिया गया। ये देश के लोकतंत्र की हत्या है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि राज्यसभा में पहली बार सांसदों की पिटाई की गई, बाहर से लोगों को बुलाकर और नीली वर्दियां डालकर सांसदों से मारपीट की गई। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 उद्योगपतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहे हैं। दोस्तों बता दें कि वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा शिवसेना सांसद संजय रावत ने भी पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्यसभा में सांसदों पर हुए हमले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों बता दें, संजय रावत ने कहा है कि हमने कल लोकतंत्र की हत्या होती देखी। राज्यसभा में कल जिस तरह से प्राइवेट लोगों ने मार
मार्शल की ड्रेस में आकर हमारे सांसदों पर हमला करने की कोशिश की। ये मार्शल नहीं थे, संसद में मार्शल लॉ लगाया गया था। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी होना चाहिए प्रमोशन, लखनऊ के बाद उत्तराखंड में डेरा। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अब योगी आदित्यनाथ का भी प्रमोशन होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अब लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। दोस्तों बता दें कि टिकैत ने योगी आदित्यनाथ के बयान के जवाब में अपनी बात रखी। हाल ही में सीएम योगी ने कहा था कि किसान अगर आता है तो स्वागत है, लेकिन लखनऊ को दिल्ली नहीं बनने दिया जाएगा। दोस्तों बता दें कि पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूपी का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन सकता क्या? सबका प्रमोशन होना चाहिए, फिर लखनऊ को दिल्ली क्यों नहीं बनाया जाएगा? हम तो चाहते हैं कि जो छोटा पुलिस वाला है वो दरोगा बन जाए। हम तो प्रमोशन देना चाहते हैं, प्रमोशन में रुकावट की क्या जरूरत है? हम तो लखनऊ को दिल्ली बनाना चाहते हैं, उसका प्रमोशन करना चाहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? दोस्तों बताते चले कि राकेश टिकैत बार बार सरकार की मंशा पर सवाल उठाते रहे हैं। चलिए अगली खबर। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, बोले जिसे शेर बनाया उसे फिर से चूहा बनाएंगे। दरअसल दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार का चेहरा बेनकाब हो चुका है। अब जनता झूठे वादों को जान चुकी है, इसका जवाब देने के लिए समय का इंतजार कर रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिसे शेर बनाया 2022 में उसे फिर से चूहा बना देंगे।